बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंटेम्प्रेरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसने आज की दुनिया को बड़ा लार्जली इन्फ्लुएंस्ड किया है। जी हाँ, आज हम पॉपुलिज्म के ऊपर बात करेंगे कि पॉपुलिज्म क्या है और जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं उनके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैं अपने सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पॉपुलिज्म के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारे दरमियान एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि पॉपुलिस्ट लीडर्स कौन से होते हैं। तो जब हम पढ़ने की और देखने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कोई डिस्क्रीटली कोई ऐसा डाटा नहीं मिला डायरेक्टली कि जिससे हम आसानी से इन चीज़ों को ट्रेस आउट कर सकें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनकी जो कॉमन ट्रेड्स हैं या उनके अंदर जो उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलिज्म जो है ये एक वर्ड, लैटिन वर्ड है पॉपुलस, वहाँ से निकला है जिसका मतलब है लोग, कॉमन लोग, ऑर्डिनरी लोग, वहाँ से निकला है। दूसरी बात ये है कि पॉपुलिज्म कहते हैं किस चीज़ को है। पॉपुलिज्म में क्या होता है कि वो लीडर या वो जो पर्टिकुलर रजीम होती है वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं या लिबरल डेमोक्रेसी के जो उनसे भी उसकी फाउंडेशंस हैं वो उसके ऊपर या तो एक सिरे से यकीन ही नहीं करते, और अगर वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं तो उनकी एसोसिएशन बड़ी माइल्ड लेवल की एसोसिएशन होती है। तो वैसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ कि पाकिस्तान में ये जो लिबरल वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मेटाइज है, लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन ये कर दूँ कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ अ पर्टिकुलर कॉनोटेशन। इससे मुराद ये है कि ऐसी डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन करती है, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन करती है, जो इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर यकीन करती है, जो सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर यकीन करती है, उससे मुराद ऐसी डेमोक्रेसी को लिया जाता है। और ये लोग उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते या उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते या इनकी एसोसिएशन उतनी स्ट्रॉन्ग उसके साथ नहीं होती। हम थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा बर्ड आई व्यू कर लेते हैं जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनके ऊपर। सीधा पॉपुलिस्ट लीडर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अगर हिस्ट्री में जाएं तो एंड्रू जैक्सन थे, मसोलिनी थे और हिटलर थे। मसोलिनी और हिटलर में भी बहुत सारी जो पॉपुलिस्ट लीडर वाले ट्रेड्स हैं वो मौजूद थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रीक के एक लीडर थे जिनका नाम था एंड्रियास पापेंड्रियो। ये बड़े 1970s के अंदर ये बड़े एक पॉपुलिस्ट थे। उसके बाद अगर हम बात करें आज की दुनिया में तो आपको ट्रंप नज़र आते हैं, आपको मोदी नज़र आते हैं, आपको विक्टर ऑरबान जो हंगरी के 2011 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने वो नज़र आते हैं। इस तरह के लोग हमें काफ़ी सारे जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। पहली चीज़, अब इनके फीचर्स के ऊपर आते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये करिज्मेटिक होते हैं, और एक तो ये करिज्मेटिक होते हैं और दूसरी इनके ये बड़े अच्छे डेमागॉग होते हैं। अच्छे डेमागॉग होते हैं तो इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये पॉपुलर नैरेटिव्स बिल्ड कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बड़े सिंपल सॉल्यूशंस देते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से एस्केप करके सिंपल चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सिंपल सॉल्यूशंस बताते हैं। ठीक है, जैसे कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी, जैसे कि मैक्सिकन वॉल है वो बिल्ड करके हम अमेरिका को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस तरह की जो सिंपल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ है अपीलिंग द इमोशन ऑफ द मैसेस, कि आप जो मैसेज हैं उनके इमोशंस को भी अपील कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई भी एंटी अमेरिकन स्लोगन इस्तेमाल करके अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। चौथा है कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डिनाउंस करते हैं और उसके बदले में ये अपनी पावर को बढ़ाने के ऊपर जोर देते हैं। तो ये स्टेट जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, ये उन चेक्स एंड बैलेंसेस को कम करना चाहते हैं। इस वजह से ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डिनाउंस करते हैं, उनको अंडरमाइन करने की, उनको स्नब करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटेरियन रूल के ऊपर ये जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी जिस चीज़ को के पीछे आएगी, जिस बात को मानेगी, वही आपकी पावर में इजाफा करेगी। लेकिन इससे जो माइनॉरिटी है उनके हकूक अंडरमाइन हो जाते हैं, उनके हकूक स्नब हो जाते हैं और उसको जो आपकी सोसाइटी की इंक्लूसिवनेस होती है उसको नुकसान होता है। ये सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस को यूज़ करते हैं। जैसे ट्रंप है, उसको पता था कि अफ्रो अमेरिकन और वाइट सुपरमिस्ट के दरमियान एक क्लेवेज मौजूद है तो उसने उस क्लेवेज को इस्तेमाल किया। फिर ये
नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे अमेरिका ट्रम्प की थी अमेरिका फर्स्ट और ये सारी चीज़ें, जैसे हिटलर के टाइम के ऊपर उसने जर्मन नेशनलिज्म का स्लोगन ऑप्ट किया और उससे खुद को कंसोलिडेट किया। इसके बाद ये अथॉरिटेरियन होते हैं और फैशिस्ट होते हैं। ये स्टेट इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करके पावर को कंटेन करने की कोशिश करते हैं और इनका जो रवैया अपने ओपोनेंट्स के साथ है उनको बड़े ब्रूटल तरीके से डील करते हैं और उनको आयरन हैंडेडली डील करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि ये दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने फेलियर के लिए। कभी भी जो अपना फेलियर है उसकी ऑनरशिप नहीं लेते। तो कभी यूरोपीय यूनियन पे, कभी इमिग्रेंट्स पे, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे, कभी इस तरह से अपने ब्लेम को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और खुद को बरी जिम्मा इन चीज़ों से करने की कोशिश करते हैं। आखिरी जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, एंटी इलीट होते हैं, ठीक है, कॉमन लोगों की बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट और आपकी इलीट कुछ गलत कर रही है तो उसको ज़रूर कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ जो है हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन ये जो है इन लोगों के पास जिन चीज़ों के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट या इलीट को ब्लेम कर रहे होते हैं, इनके पास भी उन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं होता। सिर्फ ये एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उनको बिट्रे और डिसीव कर रहे होते हैं और अपना फ़ायदा और अपनी पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सी चीज़ें होती हैं। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो में कि जितने मैंने फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं मैं थ्योरेटिकली नहीं, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अपने सारे पॉइंट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना एंजॉय मैंने इस सारे फिनोमेनन को पढ़ते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए और इन चीज़ों को रिलेट करते हुए मैंने जितना एंजॉय किया, आप भी इन दोनों वीडियोस को उतना ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।